तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रीशियन से संबंधित टॉप 50 प्रश्न देने वाले हैं जो आप लोग को आगामी एग्ज़ाम में आने की संभावना है। तो इसको आप लोग पूरी अच्छी तरह से तैयार कर ही जाइएगा, क्योंकि ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में आ सकता है। तो चलिए शुरू है आज का वीडियो। पहला प्रश्न आप लोग के बीच है, इलेक्ट्रीशियन में दो तारों के बीच की उपयुक्तता को क्या कहा जाता है? दो बीच के तारों को उपयुक्तता को क्या कहा जाता है? आंसर होगा रंग कोडिंग कहा जाता है। विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र को क्या कहा जाता है? देखिए, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले यंत्र को हीटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीमीटर से कौन कौन सी मापी जाती है? मल्टीमीटर से कौन कौन से मापी जाती है? वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, उपरोक्त सभी। तो देखिए, मल्टीमीटर से उपरोक्त सभी वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस तीनों की माप की जाती है। स्टार कनेक्शन में फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज में क्या संबंध होता है? देखिए, ये भी VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार कनेक्शन में फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज में संबंध √2 गुना होता है। ये आप लोग को याद कर लेना ज़रूरी है और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। सर्किट और करंट को तोड़ने वाला यंत्र कौन सा है? सर्किट में करंट को तोड़ने वाला यंत्र कौन सा है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, MCB, जो सर्किट में करंट को तोड़ने वाला यंत्र है। 3 फेज सप्लाई में फेज कोण कितना होता है? तो 3 फेज सप्लाई में फेज कोण 120 डिग्री का होता है। अल्टरनेटर किस सिद्धांत पर काम करता है? अल्टरनेटर जो होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसमें से विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर अल्टरनेटर कार्य करता है। घरेलू सर्किट में कौन सा फ्यूज प्रयोग में लाया जाता है? तो घरेलू सर्किट में जो है वो कार्टेज फ्यूज प्रयोग में लाया जाता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न को याद कर लेना है। अर्थिंग की मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अर्थिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो अर्थिंग का मुख्य उद्देश्य ऑप्शन बी, शॉक से बचाव के लिए अर्थिंग का प्रयोग किया जाता है। वायरिंग के लिए सबसे उपयुक्त मापदंड कौन सा है? वायरिंग के लिए सबसे उपयुक्त करंट रेटिंग मापदंड होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है? तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होता है वो वोल्टेज को बढ़ाता है और स्टेप डाउन वोल्टेज को घटाता है। डीसी मोटर में ब्रश किससे बना होता है? डीसी मोटर में ब्रश किससे बना होता है? कॉपर से, कार्बन से, स्टील से या प्लास्टिक से? तो अगर आप लोग को आता है तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा कि डीसी मोटर में ब्रश किससे बना होता है। आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्बन से डीसी मोटर का ब्रश बना होता है। 3 फेज मोटर का रोटर कौन सा प्रकार का होता है? ये भी VVI इम्पोर्टेंट है। 3 फेज का मोटर जो होता है वो सिक्वल केज रोटर प्रकार का होता है। इंडस्ट्रियल वायरिंग में कौन सी वायरिंग प्रणाली आम है? देखिए, इंडस्ट्रियल वायरिंग में कौन सा वायरिंग होता है? तो इसमें से कंड्यूट वायरिंग इंडस्ट्रियल वायरिंग में होता है। पंखा AC या DC पर चलता है? पंखा AC या DC पर चलता है? ऑप्शन है केवल AC पर, केवल DC पर, दोनों पर या किसी पर नहीं। तो पंखा जो होता है वो AC और DC दोनों से चलता है। DC वाइंडिंग में इस्तेमाल होने वाली मुख्य इंसुलेटिंग पदार्थ कौन सा होता है? DC वाइंडिंग में
इस्तेमाल होने वाला मुख्य इंसुलेटिंग पदार्थ है माइका होता है। माइका इस प्रश्न का सही जवाब होगा। 3 फेज मोटर को चलाने के लिए कौन सा स्टार्टर उपयोग किया जाता है? देखिए 3 फेज मोटर को चलाने के लिए उपरोक्त सभी डायरेक्ट ऑनलाइन, जिसको DOL कहता है, स्टार डेल्टा ऑटो ट्रांसफार्मर, सभी 3 फेज मोटर को चलाने के लिए स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। वायरिंग डायग्राम किसके लिए उपयोग होता है? देखिए वायरिंग डायग्राम जो होता है वो कनेक्शन को समझने के लिए वायरिंग डायग्राम का उपयोग होता है। कौन सा उपकरण वोल्टेज को स्थिर रखता है? कौन सा उपकरण जो है वो वोल्टेज को स्थिर रखता है? तो वोल्टेज को स्थिर रखने वाला स्टेबलाइजर का उपयोग वोल्टेज को स्थिर रखने का कार्य करता है। RCCB का कार्य क्या है? RCCB का कार्य क्या है? आंसर होगा अर्थ फॉल्ट से सुरक्षा RCCB का कार्य है। VVF ड्राइव का उपयोग मुख्यतः किसमें होता है? VVF ड्राइव का उपयोग जो होता है मोटर स्पीड के नियंत्रण के लिए VVF ड्राइव का उपयोग किया जाता है। विद्युत पैनल में कौन सा पोर्ट वोल्टेज इंडिकेट करता है? देखिए विद्युत पैनल में कौन सा पार्ट जो होता है वो वोल्टेज इंडिकेट करता है? तो इसमें से वोल्ट मीटर वोल्टेज इंडिकेट करने के लिए यंत्र है। फेज और न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज क्या होता है? देखिए फेज और न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज को क्या होता है? देखिए सभी देश में ये अलग अलग होता है, लेकिन भारत में पूछा है तो भारत में 220 से 230 वोल्ट के बीच होता है। मीटर रूम में अर्थिंग के लिए क्या अनिवार्य है? मीटर रूम में अर्थिंग के लिए क्या अनिवार्य है? देखिए मीटर रूम में अर्थिंग के लिए GI प्लेट या रॉड का अनिवार्य है। मशीन कंट्रोल पैनल में कौन सा सिग्नल स्टार्ट का होता है? देखिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर होगा हरा बटन जो होता है वो मशीन कंट्रोल पैनल का स्टार्ट का बटन होता है। ट्रांसफार्मर को लो और हाई वोल्टेज साइड को क्या कहा जाता है? देखिए लो और हाई वोल्टेज को प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज कहा जाता है। डिस्कनेक्टर किसके लिए प्रयोग किया जाता है? देखिए डिस्कनेक्टर जो होता है लोड को अलग करने के लिए डिस्कनेक्टर का प्रयोग किया जाता है। सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है। वायरिंग टूल में टेस्टर का क्या कार्य होता है? वायरिंग टूल में टेस्टर का क्या कार्य होता है? आंसर होगा करंट का पता लगाने के लिए टेस्टर का प्रयोग होता है। इंडक्शन मोटर में कौन सा करंट रोटर में उत्पन्न होता है? इंडक्शन मोटर में कौन सा करंट रोटर में उत्पन्न होता है? तो रोटर में इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न होता है। कंट्रोल पैनल में ओवरलोड रिले का क्या कार्य होता है? कंट्रोल पैनल में ओवरलोड रिले का अधिक करंट से बचाने का कार्य करता है। किसी मोटर के स्टार्टर में टाइमर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? देखिए टाइमर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? आंसर होगा ऑप्शन सी स्टार से डेल्टा स्विचिंग टाइम के लिए टाइमर का प्रयोग किया जाता है। ओवरहेड लाइन में सबसे आम इंसुलेटर कौन सा होता है? ओवरहेड लाइन में सबसे आम इंसुलेटर ऑप्शन बी पोर्सेलीन होता है। फ्यूज का क्या कार्य होता है? फ्यूज का क्या कार्य होता है? तो इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि फ्यूज का क्या कार्य होता है। और इस वीडियो को भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए फ्यूज का क्या कार्य है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। किसी विद्युत उपकरण की क्षमता किसमें मापी जाती है? किसी विद्युत उपकरण की क्षमता
किसमें मापी जाती है? आंसर होगा वाट में विद्युत उपकरण की क्षमता को मापी जाती है। DOL स्टार्टर का पूरा नाम क्या है? DOL स्टार्टर का पूरा नाम होता है डायरेक्ट ऑन लाइन। DOL स्टार्टर का पूरा नाम होता है। LED बल्ब में कौन सी तकनीक प्रयोग होता है? LED बल्ब में कौन सी तकनीक जो होता है वो प्रयोग में लाया जाता है? इसका आंसर होगा सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का प्रयोग LED बल्ब में होता है। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का अर्थ क्या होता है? एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का अर्थ 1 किलोवाट घंटा होता है। अगर आप हमारा पिछला वीडियो देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आप लोग को मिला हुआ था कि अर्थिंग वायर का रंग कैसा होता है, तो इसका जवाब भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे तो हमारे प्लेलिस्ट में वहाँ पर जाकर वो वीडियो को सेट 4 को देख सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। तो अर्थिंग वायर का रंग कैसा होता है, इसका जवाब ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। किसी इंडक्शन मोटर की गति को क्या प्रभावित करता है? किसी इंडक्शन मोटर की गति को क्या प्रभावित करता है? आंसर होगा फ्रीक्वेंसी प्रभावित करता है। ट्रांसफार्मर में करंट किस सिद्धांत पर आधारित होता है? ट्रांसफार्मर में करंट जो होता है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। शॉर्ट सर्किट होने पर सबसे पहले कौन कार्य करता है? मीटर, फैन, फ्यूज, वोल्ट मीटर। तो शॉर्ट सर्किट होने पर सबसे पहले फ्यूज उड़ जाता है। फ्यूज इस प्रश्न का आंसर होगा। AC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो AC का फुल फॉर्म अल्टरनेटिंग करंट, ऑप्शन डी अल्टरनेटिंग करंट हो जाएगा। और डायरेक्ट करंट DC का फुल फॉर्म होता है। इलेक्ट्रीशियन के काम में टेस्टर किस लिए उपयोग होता है? इलेक्ट्रीशियन के काम में टेस्टर लाइव वायर की पहचान करने के लिए टेस्टर का उपयोग किया जाता है। फेज टेस्ट करने के लिए कौन सा यंत्र का उपयोग किया जाता है? फेज टेस्ट करने के लिए टेस्ट लैंप, ऑप्शन बी टेस्ट लैंप का उपयोग फेज टेस्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। मोटर का रोटर किस सामग्री से बना होता है? ये VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मोटर का रोटर जो होता है वो एल्युमिनियम या कॉपर से बना होता है। मोटर का रोटर एल्युमिनियम या कॉपर से बना होता है। वायरिंग में कौन सा रंग फेज लाइन के लिए प्रयोग किया जाता है? फेज लाइन के लिए प्रयोग किया जाता है। आंसर होगा फेज लाइन के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। डिजिटल मल्टीमीटर किस तकनीक पर आधारित है? देखिए डिजिटल मल्टीमीटर जो होता है वह डिजिटल पर आधारित होता है। सोल्डरिंग किसके लिए उपयोगी होता है? तो सोल्डरिंग जो होता है वायर को जोड़ने के लिए, सोल्डरिंग करने के लिए सोल्डरिंग का उपयोग किया जाता है। इंडक्शन मोटर का सामान्यतः उपयोग कहाँ पर होता है? इंडक्शन मोटर का समान उपयोग जो होता है वह मशीन टूल्स में होता है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, DC ड्राइव मुख्यतः किसके लिए होता है? DC ट्रेन या इलेक्ट्रिक वाहन के लिए होता है। तो फ्रेंड इस वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अभी तक लाइक नहीं किए होंगे तो ज़रूर लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।